नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण पाहणार आहोत नातवंडास पत्र. नंदू नाटेकर यांनी लिहिलेला आहे हा पाठ. तर चला पाहूया. नंदू नाटेकर हे भारताचे माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेते आहेत. नाटेकर यांनी भारतासाठी 15 वर्षाच्या कारकिर्दीत 100 पेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले आहे. त्यांनी एकूण 6 वेळा मेन्स सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये मेन्स डबल नॅशनल चॅम्पियनशिप मिळवून एकूण 6 वेळा आणि मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत 5 वेळा विजेतेपद मिळवले आहे. 1961 मध्ये त्यांना अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. प्रस्तुत पाठातून लेखकाने निसर्ग सानिध्यात गेलेले समृद्ध बालपण, बॅडमिंटनची आवड, सातत्याने परिश्रम आणि यातून संपादित केलेले उज्ज्वल यश या गोष्टीविषयीचा संवाद पत्ररूपाने आपल्या नातवंडाशी साधला आहे. प्रस्तुत पाठ आजी आजोबांची पत्रे या पुस्तकातून घेतले आहे. प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में नंदू नाटेकर इन्होंने अपने पोते पोतियों को पत्र के माध्यम से कुछ बातें बताने का प्रयास किया है. उन्होंने अपने बचपन की बात उनको बताई है, बैडमिंटन में उनकी जो पसंद थी, परिश्रम का महत्व बताया है. ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने पोते पोतियों को बताया है. इसलिए इस पाठ का नाम ही है नातवंडास पत्र. ये पत्र किसने लिखा है? दादाजी ने. किसको लिखा है? अपने पोते और पोतियों को. उनके 4 पोते पोती हैं, जिसमें इस पाठ में उसका नाम भी दिए हैं प्रिय, उद्धव, मेधा, मिहिका व जानवी. अनेक आशीर्वाद. और उन्होंने कहा कितीदा तरी मनात येते की तुम्हा चौघाबरोबर बसून तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्या. मी माझे बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे. माझे शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते ते सांगावे आणि पुस्तकातून, मित्राकडून व शिक्षकाकडून मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो ते सांगावे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझे आई वडिलांकडून, तुमच्या पणजी पणजोबाकडून त्यांच्या मायेतून मी काय काय शिकलो हेही तुमच्याशी बोलावे. वो कहते हैं कि मैं बहुत चाहता था कि तुम लोगों के साथ बैठ के गप्पा मारूं, चर्चा करूं कि मतलब मेरे बचपन के दिन कैसे थे, मैं कॉलेज में किस तरह से पढ़ाई करता था, मैंने पुस्तकों से, अपने दोस्तों से, शिक्षकों से और साथ ही अपने माता पिता के से क्या क्या सीखा, ये सारी चीज़ें मैं तुमसे कहना चाहता था. लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि कहूँ. तो अंत में मैंने सोचा कि क्यों न पत्र के माध्यम से ही तुम्हें वो सारी चीज़ें बता दूँ. उन्होंने बताया कि उनका बचपन में जो दादाजी थे वो उनके बचपन का स्कूल सांगली में था और उनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन खेल में उनकी बड़ी रुचि थी. वो कहते हैं उन्होंने 2-3 चीज़ों पे बहुत ही ध्यान दिया है. बच्चों से कहा है कि तुम शहरों में रहते हो तो इसलिए तुम्हें खुली जगह में खेलना कूदने का अवसर नाही मिल पाता. तो कम से कम छुट्टियों में, निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरातून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरीस्थानावर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे. पक्ष्यांचे चिवचिवणे, थवे न्याहाळणे तसेच जंगलातील विविध पक्षींचे आवाज ऐकणे हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो. वो कहते हैं कि कम से कम छुट्टियों में तो तुम निकल के बाहर जाया करो. पक्षियों का बोलना और उनका एक साथ उड़ना और जंगल में पशु पक्षियों की आवाज़ों को सुनने का अवसर तुम्हें मिले, ये सब अनुभव बड़ा ही मज़ेदार रहता है. उसका तुम्हें अनुभव लेना चाहिए. उसके बाद वो कहते हैं की तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेळलाच पाहिजे. मग तो क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन असा तुम्हाला जो कोणता आवडेल असा तो खेळ तुम्ही खेळा. कहते हैं कि तुम्हें कोई ना कोई खेल तो खेलना ही चाहिए. फिर वो खेल जो भी हो, तुम्हें पसंद हो, वो ज़रूर खेलो, क्योंकि खेल से हम बहुत कुछ सीखते हैं. वो कहते हैं खेळामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते. कोणत्याही प्रसंगांना सामना कसा करायचा, अगदी हारावे लागले तरी कसे हारावे ते खेळ आपल्याला शिकवतात. जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंदही मिळवून देतात. खेलों के माध्यम से हम जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं. अगर हम हार भी गए तो उसको भी हमें स्वीकारना चाहिए और अगर हम जीतते हैं तो जीत की खुशी का आनंद भी हमें ये खेल से मिलता है. प्रत्येकाने दररोज थोड़ा व्यायाम केला पाहिजे. उन्होंने ज़िंदगी में व्यायाम को भी बहुत महत्व दिया. उन्होंने कहा कि हम रोज़ खाना खाते हैं तो फिर हमें रोज़ व्यायाम भी करना ही चाहिए.
उसके बाद वो कहते हैं, आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा कॉलेजामध्ये शिकून येत नसते, म्हणून तुम्ही जैसे जैसे मोठे व्हाल तसे तुम्ही आपले स्वतःचे शिक्षक व्हा। कि मतलब तुम हर चीज़ स्कूल कॉलेज में नहीं सीख पाओगे, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष अनुभव से ही सीख पाओगे। तसेच प्रत्यक्ष आयुष्यामधील देखील आपल्याकरिता चांगले काय आणि वाईट काय हे तुम्हाला कळले पाहिजे, म्हणजे तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे, स्वावलंबी झाले पाहिजे। उन्होंने स्वावलंबन को महत्व दिया है बच्चे। उन्होंने अपने पोतों को बताया कि किस तरह से खेल को महत्व दो, बाहर घूमो फिरो, व्यायाम को महत्व दो। और अंत में वो बहुत अच्छी एक बात बताते हैं, वो कहते हैं कि आजकल का युग संचार का युग है, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि देखो आज हम यहाँ मैं बोल रही हूँ, आप अपने यूट्यूब के द्वारा इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो ये सब हमें किसने दिया है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ही दिया है। वो कहते हैं, संदेश वाहनाच्या आवाका वाढत आहे। आता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारे मिळू शकेल। तरीही तुमच्या मित्रांशी व कुटुंबांशी असलेला आपल्या व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका। कि आज मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में हम तंत्र ज्ञान के बहुत करीब हो गए हैं, लेकिन हम इंसान अपनों से दूर होता जा रहा है। तो ऐसा इतना व्यस्त मत हो जाना कि तुम्हारा संबंध अपनों से टूट जाए, इसलिए हमेशा अपनों के करीब रहना। या नव्या सहस्त्रकासाठी तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा, सप्रेम तुमचा आजोबा। और अंत में उन्होंने अपने पोते पोतियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। इस तरह से ये उनका जो ये पूरा पाठ जो है बेटा एक पत्र के रूप में है, जिस तरह से पत्र लिखा जाता है ये उसका पूरा प्रारूप ही है आपके सामने। आप इसको पढ़िए और आपको देखिए उन्होंने अपने पोते पोतियों को क्या कहा है, क्या बताना चाहे, वो सब तुम्हारे लिए भी है। इसीलिए ये उन्होंने पत्र के रूप में बच्चों को बताने का प्रयास किया है। मुलांनो, नातवंडास पत्र हा धडा तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल। तुम्ही ह्याला जास्तीत जास्त लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।